अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आप तमाम तर देखने वालों को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। और तारुफ आपका कराए देते हैं, मैं हूँ आपका जाना माना पहचाना हसीन दुलारा न जाने क्या क्या न्यारा अशफाक इसहाक सत्ती, और मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन की ना है थोड़ा मदीहा नकवी। सर बहुत शुक्रिया सैयदा मदीहा जहरा नकवी। सर आज ईद के दिन तो ना ऐसे करते ना, क्या किया है ये देखो, वही वाली जो रोज हरकतें करते ईद के दिन तो चेंज किया हाँ, तो मैंने आपको पहचाना नहीं है। ओह तभी ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा मोटी लग रही हूँ, वैसा तो नहीं है? नहीं, अच्छा बस यू लुक परफेक्टली फाइन। थैंक यू, एब्सोल्युटली परफेक्ट। से नो टू बॉडी शेमिंग। थैंक यू सो मच। हमें अपने आप को कबूल करना चाहिए जैसे कि हम हैं। हम ढीठ हैं तो हैं, हाँ। मानना चाहिए। और ईद के दिन आप अपनी ढिठाई का इजहार क्यों ना करें। कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरी चप्पल वैसे वाकई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपकी जबरदस्त चप्पल आपके इसके साथ मैच कर रही है। और तमाम तो लोग जिस वक्त हमें टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सब की भी तैयारियां मुझे पता है काफ़ी जोशो खरोश से जारी हो सारी होंगी। और एक चीज़ मुझे पता चली है कि भाई वही पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मांग है वो कसाई भाइयों की है। और वो इस वक्त माने पैसे वसूल कर रहे हैं। दरमियान में मुझे भी रब्ता करना होगा उसके लिए, तो आपको संभालना पड़ेगा। शो से पहले भी जो फोन पे लगे हुए थे वो कसाईयों से ही बात कर जी। और अभी दरमियान में भी होगा कुछ सिलसिला, क्योंकि मैं खासा आप देख रहे हैं मेरे चेहरे के तासुरात। खुशियाँ अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ ये तफक्कुर अपनी जगह कि भाई जानवर भी गिराना है। ये तो, और अब तो देखो जानवर भी इतना महंगा लिया, तो अब ये भी है कि भाई उसके लिए अब अच्छा कसाई लेके आना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना कि गोश्त भी खराब बन जाए। सो शो में आज बहुत कुछ है आपके साथ, पेट भी आपका अपना है तो इसलिए आपने ज़रा आराम से ध्यान से खाना है। और वैसे शो में किन किन से मुलाकात करवानी भाई ये हम थोड़ा सा सरप्राइज रखेंगे। अगर हम पहले बता देंगे तो फिर फायदा क्या होगा, तो थोड़ा सा सस्पेंस रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी मनपसंद शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं में बात करेंगे जिनसे नॉर्मली हम जिस पे बात नहीं करते हैं। मतलब ये कि अगर सियासतदान भी होंगे तो हम बात करेंगे कि भाई वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं, किस तरीके से खाबे क्या होते हैं, अरेंजमेंट्स क्या होते हैं। अगर सिंगर्स होंगे तो सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे बल्कि पूछेंगे कि भाई क्या क्या बकरे की खरीदारी, जानवर की खरीदारी कैसे करते हैं। तो बहुत सा तड़का है खूबसूरत हमारे शो में। बिल्कुल जी, तो बैठे अपनी कुर्सियों में जाके। बिल्कुल जी, चलते हैं। आ जाए जी। एक गेस्ट हैं, हाँ। जब आपकी उनसे मुलाकात होगी तो आप कहेंगे ओ ऐसे साडा मुंडे, हाँ। ये तो वही हमारा लड़का है। सी। इसके बगैर तुम्हारी जो है सुबह की तमाम तर मॉर्निंग जो थी मुकम्मल ही नहीं होती थी। और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस, करदा की है? जैसे कैमरा जूम आउट होगा तो आप कहेंगे ओह माय गॉड ये क्या चल रहा है मदीहा। तो सिर्फ फेरत थे। बहुत से सवालात लोगों के जहनों में जन्म लेंगे क्योंकि इस मुंडे ने कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, मतलब इस मुंडे ने नहीं छोड़ी, होस्टिंग, कॉमेडी, मिमिक्री और क्या क्या, सिंगिंग, यस। बड़े बड़े सिंगर्स को टफ टाइम दिया, यस। बड़े बड़े सियासतदानों को टफ टाइम दिया, बड़े बड़े लोगों को खंबे से चढ़े हुए उतारा, हाँ, आवाजें निकाल के सियासतदानों की और बड़े बड़े मकबूल आम रहनुमाओं की। तो भाई बात ये है कि और आजकल तो जो ये काम कर रहे हैं यानी कि एक्टिंग का, उसको देख के तो मुझे नफरत सी होती जा रही है इस जवान से। ओह माय गॉड। तो इस नफरत का बर्मला इजहार करने के लिए हमने स्टूडियो में आमने सामने बिठा के हमने कोशिश किया जाए। तो कौन है हमारे साथ? चंदे सामने आ गया, वो वाली कुछ सूरत हाल है यहाँ पे। हमारे साथ मौजूद है हम तमाम लोगों के बहुत ही प्यारे शफ़ार। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपने चंद का, मैंने कहा शायद नज़ीर अहमद चंद साहब को बुलाया, लेकिन वो कहीं बीपर पे ना बैठे हो। हाउ आर यू चंद? वी आर गुड, वेरी गुड, शाइनिंग ब्राइटली। यार यू डेफिनेटली आप कैसी हैं? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बाकी एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो समंदर पार जगमगा रही थी। हाँ, मिसले खुर्शीद जी रही थी, इधर डूबी उधर निकली। कभी इंस्टाग्राम पे देखना, अमेरिका में टीवी पे देख रही हैं, यहाँ पे कुछ अजीब से। बस अब तो इधर बैठ गई, वजन इतना उठा नहीं जा रहा मुझे। क्या करूं? खुशनसीब लोग हैं वो जिनकी इस दौरे हुकूमत में वजन से है ना वोट नहीं पा रहा। बिल्कुल खुश ना, वैसे बाकी वरना तो टेंशन से डिप्रेशन। नहीं, असल में होता है ये जो गोटे गिट्टे बैठ जाते हैं ना। नहीं, जो 3 पे था वो 2 पे आ गया, जो 2 पे था वो 1 पे आ गया। रोटी की बात कर, बोटी ना समझ लेना। मैं तो चाय पे भी आ गई। हाँ, चाय मैं तो हम लोग 1 कप है मिल बांट के पी रहे हैं। बताएं सारी चीजें कर ली कि इतना बुरा शख्स बनने का शौक कैसे हुआ यार? हाँ यार, ये एक अच्छा वो था। मैं ना बड़े बढ़ के बातें कर रहा था कि यार ये माशरे में ज़रा आप लोगों को ना एक प्रोटोटाइप दिखाएं, लोगों को बताएं कि एक बुरी सास, बुरा दामाद, बुरा शौहर क्या होता है। लोग आप बातें करते हैं, किसी को समझ नहीं आएगी। ऐसे जब वो दिखा दिए लोग कह रहे हैं तो नॉर्मल है, ये तो हर घर में होता है। लेकिन मैं बताना था कि वो लार्जर देन लाइफ दिखाना था उसको
तो बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर लविंग अच्छा इट। वैसे जो है ना लोग जो हैं वो शक्लन थोड़े से उनको खसीस या खबीस दिखाया जाता है जो ऐसे होते हैं। हाँ। एक बंदा जो इतना सोफिस्टिकेटेड दिखता है कि बीबा बंदा है एक ही करेगा, वो बंदा ऐसी तबाही फिरे तो फिर यार ये राइटर को क्रेडिट जाता है ना? उन्होंने स्क्रिप्ट पे जो कैरेक्टर ब्रीफ लिखा था तो उस पर लिखा हुआ था कि देखने में पढ़ा लिखा नजर आने वाला नौजवान, और फितरतन खबीस। तो वो शायद अंदर उनको पता चल गया होगा। पता नहीं उन्होंने मेरा ज़मीर कैसे झांक ली, ये तो झांक ली। थोड़ा बचता है कि ये शायद उनकी मदिया से इंटरेक्शन हुई हो, मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी बात सुनो, इतना मदिया से उन्होंने पूछा वैसे ईद पे भी 3 हमने साल बात इसके साथ करी। काम किया कैसा लगा, मदिया ने कहा ना पूछो, उसने कहा बस यही चाहिए। इतना सारा कुछ किया, मिमिक्री की, सिंगिंग की, सारा कुछ किया, मतलब कर रहे हैं। कर रहे हैं। मतलब आप कुर्बानी ये की देखिए ईद की बात भी वो पूछो। एक चीज पूछ सकते हैं ना फिर इसके, मतलब आज टीवी से पहले से वो सफर शुरू हुआ, तो आप तो साथ थे, आप तो थे, साथ वो मुलाकात आई रिमेम्बर। मुझे लगता था मैं कोई 8-9 सालों से जानती हूँ, ये हम भाई तो से भी यार, आगे से हाँ, जानते पहले- हैं। बहुत पहले की बात है, 2007 2007 की बिल्कुल बात है। तो ये भी यहाँ पर भी बैठे रहे। What did you miss the most? What do you like the most? What has been ये the वाली most कुर्सी जो है challenging ना, job? हाँ। ये वाली कुर्सी बराबर में होती है, बड़ी मिस की मैंने शुरू के 5-6 महीने बहुत मिस की। लेकिन मैं आई वांटेड टू डू समथिंग कि जिसमें एक तो नंबर 1 इट्स अबाउट पेइंग बैक टू द सोसाइटी, और दूसरा मेरे ख्याल में आप ये जो कॉर्पोरेट की जो दुनिया है इसको टच करना बहुत ज़रूरी है। ये वो क्लास है Accept करने के जो कि लिए, हाँ। बहुत ज़्यादा जिनको मेहनत की ज़रूरत है। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं, ये भी कर रहे हैं साथ साथ में, जबरदस्त। कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हो रहे हैं। और नहीं वो जब main बंदा चीज़ कर सकता है तो बंदा क्यों ना कहे कि मैंने नोट में खा मेरा मूड बने। नहीं, मेरे ख्याल में देखो अगर खुदा ने सलाहियत दी हुई है ना, हाँ। तो एक जब टाइम आएगा जब आपकी रिटायरमेंट किए जा रही हाँ। होगी तो कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, मुझे मैं वो ये मिल करना जाता ना, चाहता था। ये वो मिल जाता तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। मैंने इनिशियली फेलियर ही इसके क्यों ना मिले, अलावा लेकिन भाई, इंसान को ट्राई करना चाहिए। मसला पता है क्या था, इससे सुबह उठा नहीं जाता था, मुझसे पूछो। सुबह उठा नहीं नहीं, जाता बाजी, था, मेरे को नींद में नोट याद है। जमाइयाँ लेके शो कर रहा था, हैं और बाजी? उसके बाद ओ जिस दिन बाजी? इसकी नींद पूरी नहीं होती थी मुझे पता था आज मेरी खैर, इधर इधर नींद इधर off होगा। इधर मेरी शक्ल देख, मुझसे उठा जाता है। अब मैं ही आई एम द ओनली मॉर्निंग पर्सन इन द मॉर्निंग शो इन बाकी। नहीं, बात मुझे सुने। बताइए जी। मतलब ना ये टाइम पे आना होता तो ना मैं आता हूँ। यार ये अच्छा पता है, या तो ये था कि जब तक शो चल रहा था सुबह उठा नहीं जाता था, या ये हो गया कि शो खत्म हो गया मैं सुबह सबसे पहले उठा हूँ तो हाँ। अच्छा एक और और चीज़- अक्सर कभी कभी कोई ऐसी चीज़ हो तो ये मुझे फीडबैक जरूर देते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अभी भी कभी ऐसी चीज़ हो तो बहुत ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं। अच्छा अभी मेरा ईद की ईद बात भी पे आ कर जाइए। लेना, ईद पे। की कीता मैं 10 यार- निका जानवर बड़ा जानवर की केड़ा जानवर। देखो पहली बात ये एक होता है हिस्सा जो कि आप जो है ना वो सोफिस्टिकेटेड दुकान पे देते हैं, और एक होता है लेला जो आप घर पे हाँ, खुद काट खुद पीट करते करते हैं। हैं। अच्छा मुझे ना ये पकवाइयाँ नहीं होती, अच्छा। मैं कर ही नहीं सकता, नॉट डिजाइंड फॉर इट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं काटता हूँ गोश्त, किसी और को मैं हाथ नहीं लगाने देता, ये अल्हम्दुलिल्लाह। काटने के बाद आप मुझे कुरैशी समझ लें इस मामले में गोश्त में किसी और को हाथ नहीं लगा, ये सारा मेरा अच्छा काम है। लेकिन आई एम श्योर शफात अब तो पहले जाके जानवर लेकर आना होगा क्योंकि वजदान साहब जो हैं वो देखते हैं और वजदान की तो जो साहबजादे हैं आपके बकरी प्यारे ले से। लेके वो पूरे बकरा ले के वो पूरे जो है ना मोहल्ले में गश्त हाँ, कर रहे हैं हाँ। कि जी ये आज जो है ना नाम रख दिया उसने बकरे का कुछ वो मिस्टर ब्राउन नाम रखा है, मिस्टर भूरे ब्राउन, कलर का है। हाँ। उसके डायनासोर्स भी साथ जाते हैं उनके। तो नहीं नहीं, तो डायनासोर कुर्बानी- अभी नहीं, लेकिन जब कुर्बानी हो गई तो उसके बाद जाहिर है कि वो रोना धोना तो वो तो फिर वो तो खत्म होता ही। बस वो कैसा रहा? देखिए अभी तक उनको इतला नहीं है, उनको ये लगता है कि ये वो घूमने फिरने गया है गोट जो है वो अल्लाह मियां के पास अल्लाह मियां के पास। अब कैसे अल्लाह मियां के पास ये नहीं पता। और वापस आएगी कि नहीं कि आएगी? अब्बा ने डाली है। तो अभी इसको इस मामलात में हमने नहीं नहीं उलझा। अभी उलझा। वो कहीं खेल रहा था तो गोट अल्लाह मियां के पास पहुंच गई है, पहुंच वो गई। तिक्के खा के उसको अंदाजा हो गया। अच्छा शफात यूजुअली जो ईद होती है वो तो आपकी पेशावर में होती है, घर वालों के साथ होती है, लेकिन क्योंकि हमने देखा है काम की दफ़ा कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग नहीं फ्लाई बैक कर सके, हम Exactly. यहीं रहे, तो ये भी ऐसा और माशाल्लाह इस दफा तो टिकट इतने महंगे थे हौसला ही नहीं हद ही है। हुआ। मैं दूर से स्काइप पे देखे ईद मुबारक, हाँ, ईद मुबारक, अच्छी होगी। तो जब यहाँ ईद गुजरती है वो कैसे गुजरती है वैसे? यहाँ पे अच्छी बात ये कराची की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कराची के लोग, और यहाँ पे जिस तरह से लोग घुल मिल जाते हैं और जिस तरह से वेलकम करते हैं मेहमानों को, सबको पता है ना कि यार यहाँ पे माशाल्लाह जो 1000 फैमिलियाँ पर डे आके बस रही हैं उनमें से उन्होंने ईदें भी मनानी है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक अच्छा एक फैमिली माहौल है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ मिलना मिलाना होता है, उठना बैठना होता है, तो वो चलता रहता है और वो ईद से पहले से शुरू हो जाता है और वो इंशाल्लाह ईद के बाद तक वो क्योंकि हम परदेसी है ना, तो हम परदेश में जब आते थे तो ऐसे दोस्त ही हमारी फैमिलीज बन जाती क्या बात।
अच्छा आगे बताए मुंडे, कोई शायद छड़नी या आगे क्या प्लान किया? बहुत खतरनाक प्लान है। मैं इसके बाद एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता हूँ। क्या बात? JUIF मैंने अभी से सोच लिया। हाँ, या JUIF होगी या वो मौज़म खान न्याजी साहब जो हैं उनकी तहरीक होगी, मैं उनमें से किसी एक नहीं तो अभी वैसे JUIF आप ज्वाइन करें, आपने सोच लिया? मेरी बात सुने, या वो होगी अगर ऑब्वियसली उनके पास सेनेटर की सीट खाली नहीं भी हो सकती, सेनेटर की सीट पे आपका हक थोड़ी है बेखाली, हम भी बन सकते हैं। नहीं वैसे कोई ऑफर शॉफर नहीं हुई? वैसे कई ऑफर शॉफर, कोई वजीर शरीर इस तरह से अभी स्पोक्सपर्सन? नहीं, सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे लोग बात करते हैं, राब्ता करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक दफ़ा ना हमने जाके बाज़ाब्ता किसी सियासी जमात के सामने छप्पर फाड़ के शमूलियत इख्तियार कर दी। अच्छा एक चीज़ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा रिलीफ दे दें। खुदा की कसम, आपने ये जो वास्कोटी पहनी है, इसके ऊपर जो आपके नीले रंग का रुमाल है, यकीन करें मुझे आप अपने अपने लग रहे हैं। क्या बात? और अगर ये सामने आपने शीशे के जग न रखे होते, स्टील के रखे होते, मैंने उन्हें लेने थे और सारे के सारे आप पे उन्हें लेने थे। खुदा की कसम 2000 रुपए 2000 आपको दिए, मौजें करें। उससे आप 100 एकड़ जमीन लें। अपना चैनल खोलना है, मैंने अपना चैनल खोलना। गन्ना हो गए, अच्छा बाकी जो पैसे बच जाए उससे शुगर मिल डालना, गन्ना जाए सारा गुड़ बना। चैनल ना खोलना, नहीं चैनल नहीं खोलना। शबान शुगर मिल नाम रख लिया उसका, रमजान के बाद शबान शुगर मिल आपकी। उस शुगर मिल में से जो कमाई है अल्लाह आपको बरकत दे, उससे आपने लंदन में फ्लैट ले क्या बात? ताकि मुखालिफिन का मुंह एक ही बार के लिए। अब बिलावल रोकेगा भी तो सही ना, बिलावल को रोकने दो। क्यों मेरे भाई, क्यों चाहते हैं आप? इतना सोफिस्टिकेटेड फॉरेन पर्सन आपको पहली बार मिला, जिसने सब जगह दौरे, पूरी दुनिया में जाके आपको ग्रे लिस्ट से निकाले हैं। तुम बताओ ना, क्यों इस तरह पप्पे कुटने की तरह देख रही हो? हर बात में मुंडी हिला रही है कि हाँ जी ये हुआ, मुंह से भी तक कुछ बोलो ना। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड के गलत झंडे के सामने खड़े हो गए। याद आ गई है। अच्छा मेरी बात तो बताइए, एक बंदे ने आपको हाथ जोड़ के कहा था मेरी जान छोड़ो, आपने उसकी जान छोड़ी? नेक्स्ट क्वेश्चन। कबाब बहुत अच्छे हैं आप लोगों के, नहीं आपने? नहीं, वो उनके साथ एहतराम का रिश्ता है और सब लोगों के साथ है, सारे लीडरान के साथ है, सब कौमी असास है, और बाकी कोई और बात कर लेना, मतलब ये हाथ जोड़ने गैर सियासी बातें करें जी, गैर सियासी बातें करें, गैर सियासी बातें। ये अच्छा मेरी बात सुने, ये बात बताएं, सब लोग नजर आ रहे हैं, नहीं मिफ्ता भाई की तरफ नहीं जाना, बहुत हम उनकी बात नहीं करते। मौलाना साहब गायब हैं यार, क्या कर रहे हैं यार? मौलाना साहब ने आपको इमरान खान हुकूमत ने जितना मतलब उन्होंने रेटिंग दे दी है, उसके बाद आपको मजीद भी कोई एक्सपोजर चाहिए। कर क्या रहे हैं? एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, इतना उन्होंने मेहनत की है। 2019 से लगे हुए थे वो धरनों में। चिल बैक करने का टाइम है, 2 मिनट ईद पे कोई खुसूसी पैगाम मौलाना साहब? वो कह तो रहे मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बड़ा सख्त वक्त आ गया है। आप सब लोग उस वक्त के ऊपर जा रहना है, एक कौम बन के हमने सख्त हालात से निकलना है। कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी आपकी जेब पे होगी, और जेब पे जब कुर्बानी आती है तो आप सब लोगों की चेक निकलती है। चेक जोर से नहीं मारने, हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। क्या बात है। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, यार छोड़े, कुछ और भी अल्फाज निकल जाते हैं। छोड़े, वो मिफ्ता भाई भाई है, वो अजय है ना, वो चिल आदमी है। अच्छा ये शरबत तो पिए ना जो हमने रखा है यार, ये मैं पी लूं, सच्ची बात है। मुझे मैं इसके बारे में बहुत सारी अजीब बातें आ रही हैं, और मुझे लग रहा है आपने उसके ऊपर मच्छर मार स्प्रे ना किया हो। नहीं, स्टूडियो में हम तो करते थे, आप लोगों को आगे सोफिस्टिकेटेड इन सब पे किया हुआ है। उसके बावजूद वो स्प्रे से मच्छर नहीं मरते थे, तो शफात हेडलाइन वाला पेपर पकड़ के मच्छर मुझे भी 2 दफा मार चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो देखिए इस फर्ज है, बाज़ वक़्त खुन्नस भी तो निकाल बाज़ वक़्त। लेकिन मैं सब अपने देखने वालों से चाहूँगा कि जी अब आपको पता है जैसे इशफाक सत्ती अब इस शो का हिस्सा नहीं रहे, और अब ये शो मेरे पास आ गया। माशाल्लाह, तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि अब आप सबकी सुबह के नाश्ते आराम करने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बाखबर की स्क्रीन पे नजर नहीं आऊँगा। ये तो मैं मजाक कर रहा था, ये तो ईद की बात है। मैं तो अच्छा खासा एक्टिंग का करियर अपना देख रहा था, वो बूम करते हुए। नहीं आप एक्टिंग नहीं आती। अच्छा भाई, आपको तो मालूम है कि जब हमारे पास कोई प्यारा सा सिंगर आता है तो हम कैसे उसके पीछे जोंग की तरह चिपक जाते थे कि गाना सुनाए। बिल्कुल वो तो आप है, वो तो आप वही तो कह रही ना, मतलब नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं यार, आप लोग जानते हैं। मैं बात सुने नहीं, ये बॉय जो है ना, ये बड़ा इनकी सारी का वो पेकर है ना, हाँ बड़ी पैकर।
सबको पता है ये बहुत खूबसूरत गाते हैं और लोगों ने वीडियो देखी है प्लीज। नहीं वो ऐसी वो तो शुगलन पाके हूँ एज इफ मुझे नहीं पता शफात, लोगों को भी पता है बहुत खूबसूरत। प्लीज कुछ कोई और बात कर ले यार, अच्छी अरे बात कुछ है। खूबसूरत, ये अच्छी बात है प्लीज कुछ खूबसूरत। क्या केड़ा सुनाओ? कोई नहीं, इब्रार भाई का। अबरार भाई चलो फिर ठीक है। वैसे शफात की अपनी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, गजब अच्छी गाते हैं, लेकिन इब्रार भाई की आवाज में तो और ही प्यारा लगता है लड़का। अबरार भाई खुद भी जा रहे हैं, वो तो एक लव है हाँ। हमारे मुश्तरक का। ओए अस तेरी गल करनी, ओए अस तेरी गल करनी है डैडी नाल, अस तेरी गल करनी है डैडी नाल, अस तेरी गल करनी है बेबे नाल, अस तेरी गल करनी ओए। क्या बात। ओ मैं के सानू विद्यानी कौल कौल बैण दे मी नाल नੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ, ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਛਾਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਬਾਬਾ ਮਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੂੰ ਐ ਕੁੜੀ ਪੈਰੀ ਗੋਡ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਚਮਾਲ ਮਾਲ, ਤਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਅਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਓਏ। क्या क्या बात है, चक्कर है यार, वाओ चेक करें कमाल है। कैसे? वाह, शहजाद रॉय साहब। शहजाद ओह शहजाद भाई ना जब वो आते थे ना 16 साल का बच्चा, तेरे कंगना जब खनके, ऐसे तेरी पायल जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहे तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। और अभी भी वैसे ही है। अभी भी वैसे अच्छा हम यार मेरा तो हम फेवरेट था वो बड़े तेरा होंगे, मुखड़ा। बाल से दोगे? यार क्या तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान, तेरा मुखड़ा हंसी जादू कर गया, ये दिल ले गया मेरी जान। चलें थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू नहीं। हाँ मैं Thank you चाहूंगी जी। एक अब देख हाँ। लीजिए, अब आप देख यादें लीजिए। ताज़ा करें। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे अब मैं आपका मेज़बान शफात अली एक ऐसे मरहले की तरफ आपको लेके जाने वाला हूँ जिसके लिए आप सब लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं, क्योंकि मेरी साथी एंकर मदिया ने जैसे मेरे बारे में बताया कि मैं खुश रंग हूँ, खुश गुलू हूँ, खुश आवाज़ हूँ और खुश सदा तो मैं हूँ ही, और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ खुश लिबास भी मैं हूँ। ये तमाम तारीफ़ें उन्होंने जो कही, मैं उस पर उनको दिल से उनकी आँखों के अंदर जो उन्होंने एक सताइश रखी है उसमें मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही ख़वातीन और हज़रात, अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मैं यहाँ से फिटे मुँह हो जाऊँगा और आप लोग इंशाअल्लाह अपना ये ईद शो बाखबर सवेरा का देखते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर हेलो द भाई। ब्रेक। भाई अभी वो थोड़ी टाइम देर आपने पहले दिया जो था है यार, ना अब वो पहुंचने का लड़का मैं 2 मेरे घंटे साथ से आपका बैठा इंतजार हुआ कर था रहा और वो एकदम गायब हो गया और सच्ची यार भाई टाइम पे पहुंचना था यार, मेरा जानवर खड़ा है उधर। ओह माय गॉड, कम ऑन कम एंड सिट। भाईजान पहुंचे हैं यार, पहुंचे। मैं आया भाई, चाय क्या खाना भी। कौन हाँ, है हाँ, भाई? एक सेकंड प्लीज, क्या शो कुछ चल रहा है, राज मुझे वाला पता है है? बराह रास्त है, लेकिन भाई प्लीज क्या बॉस है जो ऑनर बात कर रहे एक हो? सेकंड। हाँ पहुंच जाए यार, रेट बढ़ा देंगे। हाँ ठीक है बहुत शुक्रिया शबीर भाई बस मैं बस आता हूँ, छोड़ के भी आना पड़ा, आ जाऊंगा। हाँ What? आप पहुंचे। गया ये लड़का, जी, इसकी जी। तो नौकरी गई। भी क्या मसला था ये? व्हाट वाज दिस? और किधर बार बार उठ के जा रहे हो सती? वो कसाई सबने जानवर गिरा दिए हैं, वो जिसने वादा किया था वो टाइम पे नहीं आया, आना सी वो नहीं आया, तो अब दूसरे को मैंने राब्ता किया तो वो कह रहे हैं कि रेट इतने पड़ होंगे गई तो आपको? हाँ अब मैं आग भी नहीं लगा सकता। तो मेरे को पता नहीं कितनी देर से मतलब भाई सारे बंदा- कलेजी खा के तरस गए। मैं यकीन करे कब से वो कॉलें कर रहा था कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मैं मुझे आऊँ या लगा नहीं पता आऊँ। ससुराल में किसी को मना रहे हो। तो ये ब्रेक से भी इतनी जल्दी वापस आने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? मुझे अरे बताएं। बाबा शो चल रहा है तो ये आपको चीजें पहले से डन करनी चाहिए थी ना। आपके अब आपके चक्कर में आपका कसाई नहीं आ रहा, मैं शो रोक लूं? आज का दिन ही ऐसा, मैं अब क्या करूँ? आप जाहिर है कि हाँ, मर्द हजरात पे तो बड़ी जनाब आप पता रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि- लेकिन सती सिर्फ आपका घर नहीं है। हाँ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा मांग है वो है कसाई, और कसाई भाई यही करते हैं, आते हैं ज़िबा करते हैं और कहते हैं अभी मैं 7 का जानवर गिरा कर आया। 1.5 घंटे बाद आऊँगा। चलो शो तो निमट जाएगा ना इंशाल्लाह। हम सुरखरू होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। सुर लगाएं प्लीज। मैं सुर नहीं लगा रही, लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि जो कसाई है ना उनके नखरे ही माननी है। तो अल्लाह ही रहम करे। बिल्कुल जी, जरा देखें कि क्या मसले लोगों के हो रहे हैं इस वजह से।
ईद उल अजहा पर कसाब को खुसूसी शख्सियत की हैसियत हासिल होती है। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो पहले दिन कुर्बानी करे, मगर ये ख्वाहिश तब पूरी होती है जब ये कसाब चाहें। आज ईद का पहला रोज है, आज कसाई भी नहीं आए हैं और ये कल का अपना कह रहे हैं, कल भी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। आज इन कसाईयों को भी समझाया जाए कि भाई कम से कम वादा करे तो पूरा करे। असल में इसकी वजह क्या है कि हम लोग जो काम करने वाले हैं 12 महीने के काम करने वाले हैं, हमारी एक तो बुकिंग पहले से होती है, तो ये है कि कुछ सलाम दुआ वाले बंदे आ जाते हैं तो जाना पड़ जाता है हमारे को। हर आदमी कहता है मेरा काम अच्छा हो, और अच्छा काम करने के लिए तो टाइम लगता है। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा और गोश्त को तैयार करना कसाबों के सर होता है और यही वजह है कि लोग ईद आने से कबल ही कसाबों की बुकिंग करवा लेते हैं, मगर बाज कसाब बुकिंग के बावजूद भी वक्त पर नहीं आते, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे हम हर साल पहली ईद को कुर्बानी करते हैं, आज हमें कसाई धोखा दे गया है। एक तो इन कसाई ने परेशान किया है और दूसरी इतनी गर्मी पड़ रही है, हम वैसे ही परेशान है। आज ईद का पहला दिन है और कसाई आए नहीं है, इनके भी नखरे कसाई के नखरे हो गए। लगता है कल ही करनी पड़ेगी कुर्बानी, इतना उससे पाला भी है बकरों को। मेरा बकरा बच गया, कसाई नहीं आया, कल आएगा कसाई, फिर मेरा बकरा कुर्बान हो जाएगा, मुझे दुख होएगा। ईद के पहले रोज कसाई के ना आने से बच्चे कहते हैं कि आज तो हमारा बकरा बच गया, लेकिन कल से अल्लाह की राह में कुर्बान होना है। ईद कुर्बा पर कसाईयों के धोखे ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले अफराद को परेशान कर दिया है। कैमरामैन रियाज सुमरो के साथ जहां वसीर, ARY न्यूज़ सक्कर। अब वो है जो कि हर घर में बात की जा रही है कि आज पकना क्या है, और हर बहुत सारे घरों में पहले ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि जो बकरा ईद का पहला दिन है उस दिन क्या चीज़ पकानी चाहिए। कुछ घरों में आलू गोश्त पकता है, कुछ घरों में पुलाव पकता है, कहीं पे नान रोज, कहीं पे कुछ, कहीं पे शुरुआत तो कलेजी से होती है ना। एग्जैक्टली कलेजी से होती है। सुबह के टाइम उस पर अपने कलेजी से आगाज किया सारे दिन का, ठीक है। उसके बाद फिर खवातीन पे बड़ा प्रेशर रहता है कि भाई कोई ज़बरदस्त चीज़ होनी चाहिए क्योंकि फ्रेश गोश्त। अच्छा, वैसे हम सुबह यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि ये जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से हमारी काफ़ी बचत हो गई, वरना यहाँ पर आके हमें परेशान होना पड़ता। हाँ, कि क्या है ना। हाँ, एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू ईट। वी हैव समथिंग टू ईट। लेकिन जो खवातीन हमें देख रही हैं अभी उनको बहुत सारे काम करना है, तो आज के दिन के हवाले से और आज के दिन खवातीन को क्या कुछ खास बनाना पड़ता है, एक हमने रिपोर्ट बनाई आपके साथ शेयर करते हैं। हम इस वक्त आपको एक घर में लेके आए हैं जहां पर ईद कुर्बा के बाद कलेजी बनाने का जो रुझान है हम सब का कि फ़ौरन भाई कुर्बानी हुई और कलेजी झटपट फ्राई हो जाए, भून दी जाए। तो ऐसी ही एक खातून है मिसेस साइमा शाहिद, जिन्होंने हमें अपने घर इनवाइट किया। आइए इनके घर चलते। ये बताइए कि आप हमें कलेजी खिला रही हैं और बनाना भी सिखाएंगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं बनाऊंगी आपके सामने, फिर उसके बाद आपको खिलाऊंगी, फिर आप बताइएगा कि कैसी बनी है। चले जी, आ जाए, हम देखते हैं। आइए नाज़रीन हमारे साथ। किस तरह की कलेजी बनती है? बाज़ लोग बहुत भुनी हुई पसंद करते हैं, बाज़ लोग वो शोरबे वाली बनाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे देखा जाए तो सुबह सुबह तो वो फ्राई की जाती है। तो आप अपनी रेसिपी शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो है भुनी हुई ही खाते हैं, क्योंकि वो आम दिनों में तो मसाले वाली खाई जाती है, लोग प्याज वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डालती। मैं जो है ना फ्राई बनाती हूँ, सिर्फ मसाला वगैरह जो खड़ा खड़ा मसाला होता है ना, बस वो डाल के उसको बनाती। जी हाँ, बस इस तरह करके। उसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम होता है, हरी मिर्चों का, अदरक का, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलें जी बिल्कुल। जनाब कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और साइमा इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि वो भुनाई जो है इसकी कंप्लीट करके और इसे डिश आउट कर लें। वैसे तो खाना खाते वक्त किसी से बातचीत करनी नहीं चाहिए, और जब आप किसी की दावत पर मदऊ किए गए हों और इतनी मज़ेदार चीज़ें हों और ख़ुसूसी तौर पर कलेजी हो ईद कुर्बा के मौके पर, तो फिर बात करने का और रुकने का और हाथ रोकने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ मिस्टर शाहिद एंड फैमिली के साथ ईद कुर्बा के वक्त इस वक्त मज़ेदार कलेजी को। आप सब भी अपने घरों में कलेजी को एंजॉय कर रहे होंगे। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रुबीन आलवी, ARY न्यूज़ कराची। तो देखें जी, मतलब कितना आसान काम नहीं है भाई आप देखें, वैसे खवातीन को दाद है पूरे रमज़ान जो है। इन खवातीन बेचारी को सहरी में क्या बनाना है, इफ्तार में क्या बनाना है, ठीक है, फिर ईद पे क्या बनाना है, एग्जैक्टली। और फिर बकरा ईद पे भी जो खातून खाना है उनके यही मसले मसाइल हैं कि भाई क्या चीज़ बननी है, और क्योंकि एक कम लोगों के लिए तो बनती नहीं है, गेस्ट आते हैं,
जाहिर है इधर उधर मोहल्ले में भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बिल्कुल। और उनको गोश्त को मैनेज करना, यानी कि मर्द हजरात का काम भी कम नहीं होता, लेकिन खवातीन का काम जो है वो लामुतनाही उसका सिलसिला है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल सही की है। तो अब जरा आज ये भी देख लेते हैं कि खवातीन ने तो बता दी उनके घर में क्या बन रहा है, क्या चीज़ बनानी चाहिए, और जो चीज़ आप बना रहे हैं उसको ज़्यादा टेस्टी कैसे कर सकते हैं। तो इसी वाले से हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, उनकी हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं। आप सब लोगों को जानते हैं, उनकी तमाम तरह रेसिपीज़ को आप लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है शेफ फराह। अस्सलाम वालेकुम फराह। वालेकुम अस्सलाम अदिया, कैसी हैं आप? कैसे? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको, बड़ी बड़ी ईद मुबारक। मैं देख रही थी काफ़ी देर से कि जो फराह है वो नुक्ता चीनी जो है ना वो कर रही थी, वो कह रही थी कि सही चीज़ें पकी हैं या नहीं पकी। हाँ जाहिर है, शुक्र को शुबहात का इजहार कर दिया। तो फराह बताएं, ये जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, इस मक्खी को हटा के इसमें प्रोटीन ऑर्गेनिक होगी ये तो। कैसा, मुझे बताएं क्या सही लग रहा है आपको? हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और सारी तैयारी की हुई है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे लिए किसी ने ये सारी चीजें सजाई है। ये बड़ी मुझे खुशी हो रही है, वरना तो मुझे देख के तो लोग, मैं किसी गेस्ट भी जाऊँ ना मदिया, तो लोग कहते हैं प्लीज आप ये बना के खिलाएं। आप क्या चीज़ जो है वो शौक से खाना पसंद करती हैं बकरीद पे? अच्छा, बकरीद पे लोगों के घर में कलेजी बनती है, मेरे घर पे भी कलेजी बनती है, वो सभी के घर में बनती है। तरीका अलग अलग होता है लेकिन बनती वही है। लेकिन मैं जो ना खाना पसंद करती हूँ, मैं पुलाव खा लेती हूँ। बकरीद वाले दिन की बात करती हूँ, आम दिन की तो छोड़ दें, वो तो दूसरी बात है। पुलाव खा लेती हूँ, जैसे कि बहुत अच्छा सा भुना गोश्त होता है, वो रोटी के साथ, चपाती के साथ, मुझे वो अच्छा लगता है, तो वो चीज़ मैं खा लेती हूँ। कलेजी मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बहुत आप मुझे कि आप जाहिर है कि आप खाना बनाती हैं, तो जाहिर है कि खाने से एक मोहब्बत भी आप होगी कि जितना आप उसके साथ शौक के साथ उसको बनाती हैं, लेकिन आपने अपना वेट बिल्कुल कंट्रोल रखा हुआ है। तो ये कैसे हाथ रोकती हैं, किस तरह से अपने आप को? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ। मेरा जो वेट है ना, मैं रोटी को देख लूँ वो वाली बंदी हूँ जो मोटी हो जाती है, देखने से भी हो जाती हूँ। तो वो मदिया एक ही कश्ती के सवार है, बस वही वाला हाल है। तो कंट्रोल करना होता है, खाना लोगों के लिए बनाना होता है। और अशफाक, आपने बहुत अच्छी बात की, जब खाना बनाते हैं ना वो मोहब्बत प्यार से बनाते हैं। कोई भी खवातीन, आप दुनिया की चीज़ें आप इनके सामने रख दें, महंगी से महंगी इंग्रेडिएंट रख दें, लेकिन वो दिल से नहीं बनाएगी, उतार से नहीं बनाएगी, तभी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और आपके सामने 4 मसाले होंगे ना, तो आप लेकिन दिल से बनाएंगे, सादा खाने में भी इतना टेस्ट होता है। बहुत। आप देखिए ना, नमकीन गोश्त में क्या होता है, बहुत कम चीजें होती है, लेकिन इतना अच्छा बकरीद में बनता है वो, बिल्कुल लोग बहुत शौक से बनाते हैं। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग की हमें बात ज़रूर करनी चाहिए जिनके घरों में फ्रिज नहीं होते या उन एरियाज में रहते हैं जो लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो लोग कुर्बानी भी नहीं करते हैं। उनके यहाँ जो गोश्त आता है ईद के दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, गोश्त और आता नहीं है। उनका वही होता है कि उसी से हमने बनाना है। तो उनके लिए मैं एक अच्छी सी टिप दूंगी कि आप अपने इसी गोश्त को आप 6-7 दिन तक आप किस तरह से प्रिजर्व किस तरह कर सकते हैं फ्रिज के बगैर। तो आपने क्या करना है, बोटी और हड्डियां जो होती हैं, जो भी आपके पास गोश्त आया है वो आपने ले लेना, इसको वॉश कर लेना अच्छी तरीके से। उसके अंदर कोई प्याज नहीं ऐड करना, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी, सपोज आपके पास 3 किलो 4 किलो गोश्त है तो आपने बस 1 जग 1 लीटर पानी डाल देना है। अदरक लहसुन का आपने पेस्ट बहुत अच्छी मिकदार में, हल्दी ज़्यादा डालनी है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लें। पानी इसका ड्राई कर लें, गोश्त का भी ड्राई हो जाएगा और वो जो पानी हमने डाला था वो भी ड्राई हो जाएगा। फिर अपने फैन के नीचे रख देना है ड्राई होने के लिए, फैला के। जब वो सूख जाएगा, गोश्त का अपना पानी भी निकल जाएगा तो वो प्रिजर्व हो जाएगा और वो फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन पकाने के काबिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फराह। शुक्रिया। आई एम श्योर कि फराह ने जो बड़े जबरदस्त हमें कोई रेसिपीज दी हैं तो वो आपके काम आएंगे और आई एम श्योर आगे फराह चल के हमें खाने भी भिजवाएंगी। इसी चीज से फराह डरी थी। नहीं सुनाई देता मुझे पता। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम आपकी जिस बॉय से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। एक सेकंड। क्या एक सेकंड? सॉरी एहसन इकबाल साहब, तीसरा कप है मेरा चाय का। बेशरम, मुल्क के हालात देखो। तुम चाय पी रहे हो? घर की तो नहीं पी रहा ना? ओ ऑफिस की भी। हाँ, घर की पाबंदी करने पाबंदी है। अच्छा खैर जी, मुझे लग रहा है तो ऑफिस की चाय भी लड़का हमारी बंद कराएगा जो इसकी हरकतें हैं। खैर जी, अब हम आपकी जिससे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बाखबर सवेरा ने तो उनका एक बड़ा प्यारा सा जर्नी देखा है। 2019 में बाखबर सवेरा का आगाज़ हुआ और 2019 में ही इन हजरत ने ऐसी हरकतें करना शुरू की, ऐसी हरकतें करना शुरू की। वो भी क्रिकेट के मैदान के जरा पास। क्रिकेट के बड़े दिलदाद हैं जनाब।
एक आपको चाचा क्रिकेट याद है, और चाचा क्रिकेट किसे याद नहीं, सब चाचा क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं, बचपन से उनको देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन उसके बाद हमने एक और शख्सियत को देखा जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमसाय मुल्क में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोहरत पाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी उन बातों से जिसमें उनका दिल टूटा था, जिसमें वो कहते थे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गया, मारो मुझे मारो। बिल्कुल। और आप ये देखें कि उस चीज़ ने उनको शोहरत की बुलंदियों में पहुंचा दिया, फिर उसके बाद बाखबर सवेरा का भी हिस्सा बने। हमारे साथ मौजूद है मोमिन साकिब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन ईद का ऐसा मुबारक दिन ऐसे मुबारक लोगों के साथ गुजारना जो इतनी मोहब्बत से आपका इंट्रोडक्शन करवाएं, तो इस फिर अब ये तो सवाल ही नहीं बनता ना मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहा हूँ और उसके ऊपर ARY के शो पे बाखबर सवेरा पे मेरे सामने आपने माशाल्लाह 5 लोगों का खाना रख दिया है। खाबे मतलब अभी तो पता नहीं बकरे ज़िबा हुए हैं, दूसरी प्लेट है मेरे सामने, ये जो माशाल्लाह, और और मुझे बता रहे थे आपकी टीम वाले आप तो 4-5 कप चाय भी पी चुके माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये पाबंदी लगवाएगा लड़का यहाँ, ये लगवाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, मुझे ये बताएं कि भाई जब आपने वो गम गुस्से का इजहार किया था 2019 में, ठीक है, उस वक्त वाला मैच नहीं मार गए थे भारत के साथ, तो वो मैच हम हारते ही रहते, हमारी हिस्ट्री थी कि कभी वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीते थे। हाँ। जब मैच हम जीत गए फाइनली, तब आपका रिएक्शन क्या? सिर्फ जीते नहीं, बैक टू बैक 4 मैच जीत रही और यार 10 विकेटों से। होय मुझे ये मत कहना कि आप भूल गए हो। नहीं भूले। 10 विकेटों से जीत जाना मतलब मैच के बाद मुझे वाकई लग रहा था खुशी से लगे काट ली कोई ख्वाब नहीं, इतना बड़ा आशिक नहीं हूं मैं कि 10 से काट लूं, लेकिन ख्वाब लग रहा था। तो यार और वो सारे जो उनकी सुरसुरियां पटाखे सारे और वो सब जाया हमारी खुशियां ही सती यार, हमारी खुशी यही है जब हम हमारा मैच होता है, हम मैच जीत जाए हमारी, और इंडिया से मैच जीते या फिर किसी और तगड़ी टीम से मैच जीत जाए। और खास तौर पे मैं तो ये कहता हूँ इस मुल्क में हम लोगों को यही छोटी छोटी खुशियां चाहिए। वैसे ही मतलब 100 किस्म के मसले हर किसी की जिंदगी में चल रहे हैं, अमीर है गरीब है सबकी जिंदगी में मसले हैं। तो जब हम यूनानिमसली मोहब्बत करते हैं अपने टीम वालों से और जब वो इस तरह मैच जीते हैं, 4 जीते और फिर इंडिया से 10 विकेटों से जीते, तो फिर ये ईद नहीं तो और क्या है। अच्छा एक और चीज भी है कि हमने इससे पहले भी बात लड़के के मिस कर दिए, हमने इससे पहले भी बात की थी कि भाई वो जो कोविड-19 के हीरो आपको कॉमनवेल्थ ने करार दिया था, मतलब वो क्या अल्हम्दुलिल्लाह किस वजह से? देखिए आई थिंक हर इंसान के अंदर जब अल्लाह ताला ने आपको, देखिए हम बड़े ब्लेस्ड हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें हमारी ज़िंदगियों में पानी का कोई इतना मसला नहीं, हमें पानी पीना हो हम 1 सेकंड में पानी हमारे पास आ जाता है ना, इवन खाने का नहीं है। तो वो जो थरपारकर वाला काम था वो तो पहले था, लेकिन इस दफ़ा हमने कोविड के दौरान एक 1 मिलियन मील्स नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था अपने हमारे इसमें सुलेमान रज़ा, आरिफ अनीस और मेरा भाई भी टीम में था, जिसमें हम जो फ्रंट लाइन की वर्कर्स थे, NHS के डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन, हम उन लोगों को हॉट मील्स प्रोवाइड कर रहे थे। और इसमें डेविड बेकम केम ऑन बोर्ड टू सपोर्ट अस, आमिर खान बॉक्सर केम ऑन बोर्ड टू सपोर्ट अस, फिर जो UK के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने मुझे और भाई को एक हैंड रिटन लेटर भेजा और फिर मुझे कॉमनवेल्थ कोविड-19 का अवार्ड मिला। अवार्ड की बात नहीं है, बात सिर्फ ये कि हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए। अगर हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है तो हमें उन लोगों का सोचना चाहिए जिनको हमारी ज़रूरत है या जिनकी हम मदद कर सकते हैं। और इस सब के साथ साथ जो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। हंसी मजाक के साथ साथ मैं देख रही हूँ मोमिन माशाल्लाह से कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद फिर आपको ऑफर्स आना शुरू हुई, फिर आपने बड़े ज़बरदस्त ड्रामे भी किए, फिर फिल्म भी कर ली बॉय ने। तो बॉय आगे क्या इरादा है भाई बता दो? अच्छा एंकरिंग तो नहीं करनी है, एक ही चीज है। मुझसे लोग जब पूछते हैं ना तो मैं उनको बताता हूँ, बचपन से मैंने हमेशा सुना है कि यार एक कश्ती में पैर रखो, लेकिन मुझे बचपन से मजा आता है डाइवर्सिटी का, कि मैं सब कुछ करूँ। जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो जो मैं जॉब कर रहा था किंग्स कॉलेज लंदन में एज एन एजुकेशनलिस्ट, आई वाज वर्किंग ऑन डेवलपिंग करिकुलम्स, मैंने वो नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे मजा आता था कि मैं इतनी 2 एंड्स पे इन्वॉल्व हूँ, एक एक्टर भी हूँ और क्यों नहीं कर सकता एजुकेशन में। तो फिर जब मुझे सबसे पहले मूवी ऑफर हुई और अभी मूवी रिलीज भी हुई थी दम मस्तम, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मेरा बस ये मानना है कि हमारी जो छोटी सी हमें जिंदगी मिली है इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर मैं पढ़ाई करता हूँ खुल के करता हूँ, जब मैं क्रिकेट मैच में अपनी टीम को सपोर्ट करने जाता हूँ तो खुल के करता हूँ। जो ईद मनाते हैं वो कैसे करते हैं? बकरा खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? बकरा भी खरीदने जाते हैं तो फिर टका के बार्गेन करते हैं, धोंदा कितने का है वही, जिस तरह नहीं 40,000 का धोंदा नहीं है मुझे 35 में चाहिए। लेकिन मैं अब ये कहता हूँ कि वही बात आ गई, शुगल मेला तो मंडी में जाके हम फुल लगाते हैं कि धोंदा है कि चोगा है कि मतलब बकरा ठीक है कि नहीं, लेकिन आई थिंक कि मतलब हर बंदे की अपनी चादर है। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों से ये कहता हूँ जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है कि यार अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई इतना फर्क नहीं आएगा ना तो
मत फिर जिसकी जिंदगी में आएगा उसका ना सोचो, बेशक वो रेडी वाला है, क्योंकि अब हालात इतने खराब हैं। बहुत खराब हैं। ईद के वाले से मैसेज भी मैं चाहूंगी, मोमिन वो सामने वाला कैमरा आपका है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ आप खुश होगे। अगर खुश नहीं भी हो तो आज के दिन में कोई ऐसा रीजन ढूंढ लो कि तुम खुश हो जाओ। बड़ा ही मुबारक दिन है, अपने माँ बाप, अपने दोस्तों, सबके साथ वक्त गुजारो, सबके साथ प्यार बांटो, क्योंकि छोटी बोलने लगा था, छोटी सी जिंदगी है। हाँ, क्या पता कल हो ना हो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। चलो जी ब्रेक ले आप लोग, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और आगाज़ में एक शेर के सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। इससे तो मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट गेस्ट आने वाले उनकी उर्दू बहुत ही कमाल, बहुत शुस्ता होगी। बिल्कुल, कैसा ही है, बिल्कुल ये दिल से निकल रही है। आप सोच सकते हैं कि दिल को दिल से रहा होती है, और मदिया ने इतने प्यार से जब ये तस्करा किया तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो मदिया, मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ के आप पे छोड़ता हूँ, आप प्लीज़ तारुफ करवाइए अगले हमारे मेहमान। देखिए जी, आज है ईद का दिन, और ईद जो है वो अपनों के बगैर बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। तो मैंने कहा मेरे भी अपने यहाँ पे होने चाहिए, जो आपके भी अपने हैं। तो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ सियासतदान, उर्दू से शायरी से बहुत ज़्यादा शगफ रखते हैं, मेरे शौहर नामदार और मेरे बेटे के अब्बा फैसल सब्ज़वारी। अस्सलाम वालेकुम जी फैसल, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक। तो कैसी गुजरी? मैं सोच रहा हूँ मैं चला जाता हूँ। तो ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है। सबसे पहले मैं ईद वीद का कुर्बानी का नहीं पूछ रहा, यहाँ पर आकर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के सामने बैठ के कैसा फील कर? पहले मैं बैठ चुका हूँ आपके शो में, और ईद का दिन है, ईद के शो में भी एक दफ़ा मैं बैठ चुका हूँ ज़ौजा मोहतरमा के साथ। हाँ, ईद उल फित्र के शो में अब्बा बनने के बाद तो नहीं जी, अच्छा लग रहा है। शी इज़ अ वंडरफुल होस्ट, शी इज़ इंडीड। हमेशा इनके शो में जाके अच्छा ही लगा है। अच्छा, और हम दोनों के साथ में जो तालमेल है वो सही लग रहा होता है आपको? हाँ, नहीं अच्छा लग रहा होता है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देख पाता, लेकिन जितना देखता हूँ अच्छा है। यू आर ऑल्सो नेचुरल, तो अच्छा लगता है माशाल्लाह। चलिए जी, जबरदस्त। यही तारीफ इसने सुनी थी, इसलिए स्पेशली सवाल फैसल आपसे पूछा। मैंने भी सोच समझ के जवाब दिया। सियासी जवाब है ये, सियासी। ईद कैसे गुजारते हैं और कैसे गुजारना पसंद करते हैं? ईद देखें, ईद उल फित्र तो मैं ज़्यादातर सो के गुजारना पसंद करता हूँ, लेकिन उसमें जो शुरू का वक्त होता है वो बस घर वालों से ईद मिलने के बाद, अवामी नुमाइंदे हैं, सियासी कारकुन हैं, तो अपने जो सियासी हमारे अहबाब हैं उनके साथ और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और बकरीद में भी इसी तरीके से सिलसिला है। बकरीद में अब एक एडेड ज़िम्मेदारी ये आ गई है, क्योंकि मेरा एक ही भाई है, वो पाकिस्तान में नहीं होता, तो वालिद मोहतरम के साथ अब ये क़ुरबानी की देख रेख करना जो है थोड़ा बहुत मेरा फ़रीज़ा हो गया। वरना जब तक मेरा भाई पाकिस्तान में था मैं कभी बकरा मंडी नहीं गया। पिक्चर्स वगैरह देख रहा हूँ, आपके वालिद मोहतरम भी माशाल्लाह जवान है जी, उन्हें काफ़ी नज़र लग गई, अदरवाइज़ तो माशाल्लाह बड़े फिट फाट, और अभी तक माशाल्लाह इस उम्र में भी वो अपने दफ्तर जाते हैं, रोज़ाना दफ्तर जाते हैं। और आप तो कम मुस्कुराते हैं, वो ज़्यादा मुस्कुराते हैं। इसकी कोई खास वजह नहीं, वो माशाल्लाह जिंदा दिल आदमी है। बल्कि कल भी अपने पोते को जो है वो कुछ गाना गा के सुना रहे थे, तो माशाल्लाह गाना मैंने सुना है कि आप भी बड़ा अच्छा गाते हैं। शेर व शायरी का तो हमें इल्म है, शेर आप पढ़ते हैं। गाना मैं गाता हूँ, अच्छा नहीं गाता। तो कुछ मदीहा के लिए वो हम फैसला करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में वो रहने ही दीजिए कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुना दे मेरे लिए, मेरी टीम मेरा मजाक उड़ाएगी, सारे लोग देखने के भाई कह दिए, वो देखिए कैमरामैन उनको रोना ही आ गया कि ये क्या जुल्म हो गया हमारी होस्ट के साथ। बहुत सांस फूल गई है मेरी, खुदारा। ईद के दिन मैंने काफी वॉक करा दिया आपकी। फूली हुई सांस से मोहब्बत का इजहार ज्यादा होगा। हाय हाय हाय। और कोविड के बाद तो आपके फेफड़े और पुख्ता हो गए। जी जी, दो बार खासे कमजोर हो गए, 2 दफा जो है मुझे, बल्कि वो फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर। जी जी, पहली दफा तो बहुत खतरनाक हुआ था। तो नहीं, अब गाना रहने दे, कुर्बानी थोड़ा सा हल्का, एक ये बड़ा मसला है। चलें, वही जिस पे तहसीन भाई बहुत रिकॉर्ड भी लगाते हैं, वही मैं एक लाइन सुना देता हूँ। वो तो अब जाहिर के लिए उन्होंने रिकॉर्ड करके हमें भेज दिया वॉइस नोट, व्हिच इज अ ट्रेजर फॉर अस। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं,
नादान है समझता नहीं, बिन देर रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, सुर चेक करें। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है। ये फैसल यूजुअली गाना गाते हैं जब खाना बहुत अच्छा पका हो तो उसको देख के। नहीं क्या बात है। और मैं अपने आप को पता है वो हम बेवफा हरगिज ना थे में वो जिंगा लाला हूँ मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रास की तरह पीछे नहीं, खाना पकाने के बाद जो है ना आदमी इतना पसीनो पसीनो हो जाता है। खाना मैं ही पका रहा होता हूँ जब भी पकता है, तो इसलिए गा भी देता हूँ मैं। माशाल्लाह क्योंकि फैसल देखिए फैसल बहुत अच्छा खाना पकाते हैं सती। अच्छा। तो इसलिए फैसल खाना पकाते हैं। ओके, तो ईद के मौके पर ऐसा और मैं खाती हूँ। हाँ, ये ग्रिल करता हूँ, कढ़ाई बनाता हूँ। हाँ हाँ यार, अब तो किसी दिन हमें भी बिल्कुल बिल्कुल सती। अब हम जनाब कल ही आप लोग आए हमारे बने मेहमान, और फिर हम आपके लिए जबरदस्त किस्म का, मेरा मतलब फैसल आपके लिए बहुत अच्छा खाना भी बनाएंगे। आप हमारे साथ बैठ के खाएंगे। ये अक्सर जमा का जब सीगे इस्तेमाल करती है ना, हमने ये बनाया। मैंने कहा भाई आपने क्या किया है, क्या किया है? किचन का दौरा किया है वो भी ना करें। पानी अच्छा, नहीं लाके में रखी। कभी मुझे बताएं, कभी ये तहरीक नहीं हुई कि फैसल आज आप छोड़ के मैं कुछ करने की? एक दफ़ा हुई थी, एक दो दफ़ा, और वो फिर उसके नताइज जो निकले वो खासे दिल खुशकुन नहीं थे। अच्छा। तो मैंने कहा आप मुझे महरूम ही रहने दें। अच्छा, आधी उर्दू तो इनके भी सर से गुजर जाती होगी। समझ नहीं आती क्या नहीं, खुशकुन कोई अच्छा ही लफ्ज़ कहा है। नहीं, इनकी उर्दू खासी अच्छी है। उर्दू में देखा ना, अगर ये फैसल कह रहे हैं इसका मतलब वाकई में लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स, मतलब ये देखें ना। नहीं, उससे पहले से बिफोर है मतलब उर्दू मेरी। अच्छा फैसल मुझे बताएं, क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में काफ़ी ज़रा पिकी होते हैं, कोई चीज़ लानी हो, घर में भी कोई चीज़ आए, हर चीज़ में से आप काफ़ी ज़्यादा नेख निकालते हैं, मैं बता दूँ आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो जो कुर्बानी का जानवर आता है, क्या उसमें भी आप ऐसे ही करते हैं, खुद जाके लेते हैं, क्या करते हैं? तस्वीरें मंगवा लेते हैं, खुद मंडी जाते हैं, तस्वीरें मंगवा लेता हूँ। जब कोविड का पहला बरस था 2020, तो उसमें तो मैंने बहुत प्रोटोकॉल फॉलो किया था और ऑनलाइन कुर्बानी पे गया था, और अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोगों से करवाई थी कि उन्होंने बिल्कुल मायूस नहीं किया था, गोश्त वक्त पर आ गया था, कोई गालियाँ नहीं पड़ी। लेकिन उसके अलावा मैं करता ही हूँ, मेरा एक ही एतराज़ होता था, मैं मंडी जाता नहीं था। वालिद साहब जो मंगवाते थे, मैं कहता था कि देखिए बछड़ा जो है ना वो खुश शक्ल भी होना चाहिए, यानी गधे की शक्ल का बछड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो फिर बड़ा नाराज़ हुए, खफा हुए वालिद साहब। उसके बाद से जो है मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी बस ये होती है कि जानवर देखने से हाँ अच्छा वैसे ये है कि खूबसूरत जानवर हो, अल्लाह की राह में आप पेश करें, ये नहीं कि वो बेचारा जो है वो जान। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस बात का भी कायल हूँ कि जो बदकिस्मती के साथ खासकर बड़े शहरों में ये कल्चर आ गया, खासकर कराची में, मेरे ख्याल में शायद लाहौर और इस्लामाबाद में शायद इतना ना हो, कि बहुत ज़्यादा असराफ से लोग काम लेते हैं कुर्बानी के जानवर करते हुए। हमारी ये नीयत होती है कि बस जितने घर के अफराद हैं उनके हिस्से का हो जाए, और बाकी अगर आपके पास और अल्लाह की राह में देने हैं तो किसी की बच्चियों की शादी करा दें, किसी के घर का किराया दे दें, ये जरूरी। हाँ, ये ना करें। इसार का होना, 1-1 करोड़ के जानवर लोग लाके खड़े करते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, मैं कहता हूँ गाड़ी की चाबियां साथ जाके देते हैं, कैसे लेते हैं भाई, ऐसे पेमेंट कैसे होती है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, चलें अब आप थोड़ा सा अब अपने सवाल नहीं करना, क्या मुझे करने दें और थोड़ा सा ये ज़रा बताएं कि आप लोग, हाँ जो भी हमारे मेहमान आते हैं ना, तो ये बड़े पटर फ़ौरन जो है वो सवाल पे सवाल ठोक रही होती हैं। अब मेरी बारी है थोड़ा सा, तो ये बताएं कि आप लोग जब बाहर जाना होता है, मुल्क से बाहर भी आप ट्रैवल करते हैं इधर उधर, तो ये शॉपिंग का फरीज़ा कौन अंजाम देता है? आप चीज़ें पसंद करते हैं या मदीना? नहीं, चीज़ें तो यही पसंद करती हैं इनकी। शुरू में मैंने एक आध दफ़ा कोई चीज़ पसंद करने की जसारत की थी, मेरे लिए इनके लिए, और इन्होंने कहा सोचना भी मत। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर उस फरीज़े से। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, घर में चलती किसकी? ऑफ कोर्स मेरी। आपकी। गुड। यहाँ से देख लो क्या होता है। नहीं, वो एक होम मिनिस्टर वाली एक वो होती है, वो नहीं, वो हम ही हैं, वो आप ही हैं। बीबी मासूम, देखें ये कितनी अच्छी बात है। देखा नहीं, मासूम हो या ना हो, मासूम वो हम इतने मासूम नहीं हैं, ये अच्छी बात है। आप लोग देख रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे आपकी होस्ट कि मैं क्या कह रही हूँ, कितनी मजलूम हूँ मैं। देखें कभी टीवी वगैरह देखने में या नेटफ्लिक्स वगैरह देखने में ऐसे साथ मौका मिलता होगा, तो उसके अंदर पसंद किसकी होती है कि भाई ये चीज़, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना, कोई सीज़न सेलेक्ट करना? हाँ, वो ये अक्सर मुझे मुश्किलात से दो चार कर देती हैं। वजह उसकी ये जो जॉनरा मैं देखना पसंद करता हूँ, मुझे थ्रिलर्स का और जो जासूसी पर मबनी है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग मिस्ट्री, और ये देखना पसंद है। इनको कोई फील गुड टाइप की चीज़ें देखनी होती हैं,
तो वो बड़ा मेरे लिए मसला अच्छा, हो जाता सिनेमा वगैरह जाने का इत्तेफाक होता होगा जब साथ जाते होंगे और आप सुकून से बैठ के मूवी देख रहे होते होंगे और यहाँ से जी आंसू, उस वक्त क्या रोना भी शुरू कर जी जी मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ तो भाई रो क्या ही तो रही हैं आप, ड्रामा देखते हुए, मूवी देखते हुए। फास्ट एंड द फ्यूरियस हम देख रहे थे और ऐसे में अचानक जो है वो फाइटिंग सीक्वेंस आया, उसके अंदर दो खवातीन आपस में गुत्थम गुत्था, अब इसमें हाँ वो लगी, वो ये हो गया, सारे आगे पीछे जो है वो देखने चले, हम इनको देख रहे हैं और माशाल्लाह जो है इनके पसंदीदा है, किसी हीरो की भी कभी गलती से कोई फिल्म लग जाए तो माशाल्लाह ये सीटियां मारने वाली भी फॉर्म है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, ये जो आंसू भाई थे नहीं, फिर ये सिनेमा में सीटियां मारने वाली भी फॉर्म है, तो मैं खासा लाताल्लुक होने की कोशिश करता हूँ ऐसे लम्हात। और मैं फिल्म शुरू होने से पहले पॉपकॉर्न भी खा जाती हूँ अपने भी फैसले के लिए। अच्छा, मॉल वगैरह में जाते हैं तो जाहिर है कि आपका भी मतलब फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पास आते हैं। मदिया ऑब्वियसली शी इज़ बीन अ होस्ट, इनको भी देखते हैं, तो ज़्यादातर कौन आपके पास, मतलब लोग किस तरह से आके आपके पास ज़्यादा आते हैं या इनसे ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं? डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में ख़वातीन वगैरह जो हैं वो ज़्यादा इनकी तरफ आती हैं और कभी कभी कुछ ख़वातीन व हज़रात मेरी जानिब पे आ जाते हैं। और क्योंकि होस्ट में तो ये होता है ना कि आपको पसंद ही होते हैं या पसंद नहीं होते, सियासतदान में ये होता है पसंद हैं या इंतहाई सख्त नापसंद है, तो इसलिए शायद मेरा रेशो कम रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतना प्यार करते हैं, कुछ बाजियाँ आ जाती हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो वह कंधे में भी हाथ रख लेती हैं ताकि बता मेरी बड़ी अपनायत का एहसास है, और फिर उनकी तस्वीर में ही मुझे पता है, मुझे यकीन है कि उसमें भी लाताल्लुकी का इजहार करते होंगे बहुत। मैं इंतहाई पोकर फेस पे तस्वीर खिंचवाता हूँ। हाँ, जैसे भाई मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया का। हाँ, एग्जैक्टली, क्या करेगा क्या करेगा? अवामी नुमाइंदा होने के नुकसान है ना, आप लोग तो टीवी होस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, किसी को मना भी कर सकते हैं, मैं तो नहीं मना कर सकता। वो वहाँ पर फैसल सरदारी में यार वो बंदा तो मतलब पता नहीं इतना गुरूर आ गया जी। ये तरबियत भी लेनी बहुत जरूरी है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कोई सारी सिचुएशन पे, सियासी सूरत हाल पे जाते जाते कोई शेर अगर आप एक आध हो जाए। अच्छा, इफ्तिखार आरिफ साहब ने बहुत बरसों पहले मुझे एक शेर सुनाया था, वो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ। पाकिस्तान के मसाइल पे गुफ्तगू करना बहुत आसान है, लेकिन मसाइल के असल हल को पहचान के गुफ्तगू करना खासा मुश्किल है। तो दो मिसरे हैं कि किससे पूछूं मैं भला मंजिले जाना का पता, किससे पूछूं मैं भला मंजिले जाना का पता, उसको लग जाती है चुप जिसको खबर होती है। क्या बात, चुप ही है। लेकिन आज ईद है, आज चुप नहीं, आज हम खुश रहेंगे और दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले जितने साल हैं, जितनी ईदें हैं, वो पाकिस्तान के लिए मुबारक साबित हो, हमारे हालात बेहतर हों। थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन ईद, स्पेशली स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं हमारे ईद उल अज़हा के स्पेशल शो में। और ईद का पहला दिन तो वैसे है, लेकिन उसके साथ ही लोगों का ज़िबाह करने के बाद जानवर, सारा ध्यान होता है किस पे? ख्वाबों पे, ख्वाबों पे। यानी कि जो शुरुआत होती है कलेजी से, वो फिर पुलाव, फिर भुना, फिर कढ़ाइयाँ, जाने क्या क्या, रोस्ट, टिमकाना रोस्ट, और फिर हम अपने पेट के साथ जो हाल करते हैं वो हमारा पेट बेहाल हो जाता है और हम उसके बाद पेट पकड़ के, अपने दांत पकड़ के, बाज़ औक़ात दांतों में भी इतना गोश्त फंसा लेते हैं कि बैठे रहते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेंटल फ्लॉस करने का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, दांत ब्रश करने का कॉन्सेप्ट तो है ही। एब्सोल्युटली राइट। पता है डेंटिस्ट भी यही कहते हैं कि सबसे हमारे पास पेशेंट ना अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद के बाद आते हैं, और अस्पतालों में भी लोग ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस तो चमक रहा है, लोग गोश्त खा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। तो फिर बकरा ईद हो, दिस इज योर पे, दिस इज योर टमी। बिल्कुल ऐसे ही बकरा ईद हो। और वैसे भी हम आपके जब सेहत का इतना ख्याल रखते हैं, आपको बताया कि बाखबर सवेरा में हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं सेहत आमा के हवाले से, जिसके अंदर हम अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाते हैं, हम ऐसे माहिरीन ग़िज़ाइयात को बुलाते हैं जो आपके टेड का ख्याल रखते हैं, आपकी ओवरऑल सेहत का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो इस बार यानी कि ईद के मौके पर, ख़ास तौर पर बड़ी ईद के मौके पर, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम ऐसी किसी शख्सियत को दावत ना दें? बिल्कुल जी, तो हमने बुलाया है और जिनके साथ हम ईद गुजारेंगे और जो आपको बहुत अच्छी टिप्स बताएंगी ताकि आपकी ईद अच्छी गुजरे। हमारे साथ मौजूद हैं हम सबकी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक। सलाम, ईद मुबारक आप लोगों को भी। जी, मुझे सबसे पहले ये बता दें, मैं जानने के लिए कोशा हूँ, मदिया मेरा हाथ रोक रही है, अगर मैं सारा कुछ खा जाऊँ इस शो के ख़त्म होने से पहले, तो आपकी मौजूदगी में मेरी तबीयत नासाज तो नहीं होगी? हो सकता है, इनको हजम करने में टाइम लगता है
मेरी मौजूदगी में ना सही, लेकिन बाद में हो सकती है। संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो ये बताएं कि आप, मैं तो चले डाइट पर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं खा रही, लेकिन ये कितना पोर्शन एक आम इंसान खा सकता है? देखिए इसमें ये कि आप 100 ग्राम से 250 ग्राम तक, अब वो अगर बोलें तो एक प्लेट भी नहीं बनती। एक पाव वो भी आपकी, देखिए इसमें ऐसा है कि आपका हाई वेट कितना है, आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं, आपकी एज क्या है, आपको यूरिक एसिड तो नहीं, यूरिक एसिड करती है। बिल्कुल एज मैटर करती है, डाइजेशन होता है ना। अच्छा, यानी कि वक्त के साथ साथ विद द एज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बहुत स्लो हो जाता है। देखिए ये भी बता दें किस एज से किस एज तक? देखिए अब अगर कोई बहुत अच्छा एक्सरसाइज करता है तो एज तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करती, वो तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं कि बकरे खा जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जी। उनका मतलब एक्सरसाइज, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, वो एक प्लेट भी खा लें हॉस्पिटल पानी भी लग जाता है, पानी भी लग जाता है। तो इससे ये होता है कि आपको अपने आप को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि साइंस जो है ना कुछ चीज़ों पे रिसर्च किया, लेकिन देखिए हर इंसान दूसरे से अलग है, थंब प्रिंट हमारे सबके अलग है, तो इसी तरह हर एक का खाने का, पीने का, लाइफस्टाइल ये बहुत ज़्यादा आपको मैं अक्सर ये देखती हूँ कि आप कोई ऐसी डाइट जो मुझे सूट कर जाए तो वो कहते हैं हमें भी बताओ, हम भी ये करेंगे। वो ये नहीं देखते कि आया उनकी क्या एज भी वही है या उनका वेट भी वही है, उनकी हाइट भी वही है, और कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी, हर बॉडी के अंदर के डायनामिक्स सब अलग होते हैं। बिल्कुल ये बात है, बीइंग अ नेचुरोपैथ मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हर इंसान दूसरे से अलग है, जो चीज़ एक को सूट करती है वो दूसरे को नहीं करती। सही। अच्छा, तो आपने तो बता दिया, जैसे आप बताएं, आप जब कोई ये सोचता है कि डॉक्टर बिल्कीस बकरा ईद पे जो बकरा लेती आती होंगी, आप तो उसकी बड़ी चीज़ें देखती होंगी कि जी ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं, ये सेहतमंद भी है, ये ऐसा भी है, ये ऐसा भी है, हाँ कद काट, क्योंकि बाकी हर चीज़ को डॉक्टर बिल्कीस सही कर देती, तो कहते हैं जानवर जैसे सही कर देती है। नहीं, जानवर सेहतमंद ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बेचने वाले भाई हैं वो तो पानी पिला के सेहतमंद कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सब कुछ कर लेते हैं, कान जोड़ देते, सींग तो फिर अलग बात है, दांत जोड़ देते। अच्छा, तो आप इन लोगों को क्या सजेस्ट करती, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मसला ये कि जब लोग गोश्त कटवाते भी हैं, ठीक है, तकसीम ही करना चाहिए सारा, लेकिन जब आप घर में गोश्त रखते हैं, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम किस तरीके से गोश्त अपने फ्रीजर में रखें, क्योंकि कुछ लोग तो सालों भूल जाते हैं, कुछ लोग उसको धो के फ्रीजर में रख रहे होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी खून टपकना चाहिए, फ्रीजर में रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन अब है गर्मियाँ, गोश्त को धोने से उसमें जो पानी आप मिक्स कर लेते हैं, नलके का पानी मिक्स करते हैं, उसमें लेड होता है, उसमें दूसरी चीज़ें होती है, वो गोश्त में शामिल हो जाता है, वो शामिल हो जाता है। आपने कि हमारे यहाँ ऐसे कि जैसे जानवर कटा उसको ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसका ब्लड को ख़त्म होने दें, उसको हवा के नीचे रखें, उसके बाद आप उसको बगैर धोए जो है ना हिस्से करें, हिस्सेदार को उसका हिस्सा जल्द अज जल्द पहुंचा दें। अगर आपने अपने घर पे रखना है तो 7-8 दिन से ज़्यादा का गोश्त ना रखें। आप कुछ लोग क्या करते हैं, मुहर्रम के बाद तक का रख लेते हैं, रबीउल अव्वल में पका रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग करते हैं। लोग देखे ना, जितनी आपको पता है ना मार्केट में डीप फ्रीजर की खरीदारी बकरा ईद से पहले होती है, इतनी कभी भी नहीं होती। मैंने कुछ लोगों के गोश्त को देखा है कि वो ग्रीन हो जाते हैं, वो पार्ट हटा के पका लेते हैं, बहुत गलत करते हैं। अच्छा, एक और हमारे एक दोस्त हैं, मतलब बड़े करीबी जानने वाले दोस्त समझ लें, मतलब आस पास ही होते हैं, अपने क्या नाम लूं, तो भाई वो तो 6-6, 7-7 महीने तक वो जब भी घर से पसंदे लाते हैं ना, कभी लाते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा गोश्त है, कहाँ से ले आओ, कहते हैं वो बकरा ईद का, ये कुर्बानी नहीं, ये कुर्बानी 7-8 महीने पहले। बस वो जो खा रहे हैं उन पे भी अल्लाह रहम करे, कोई नेकी बचा लेती है। अच्छा, आप मुझे बताएं, बहुत सारे लोग ना सीधा ही जैसे वो कलेजी आती फौरन ही काट के पका लेते हैं, तो क्या इज इट हेल्दी? जिसमें खून भी रिस रहा होता है, लोग बिल्कुल नॉर्मल कुछ उसको बिल्कुल सेक के खा लेते हैं। अच्छा देखिए, नेचुरोपैथी में ये है कि आपने कलेजी को धोना नहीं, अगर आपका जानवर हेल्दी है, अच्छा ठीक, अगर आपका जानवर हेल्दी है तो आप फ्रेश निकला हुआ है, आपको पता है कि इसके ऊपर कोई ग्रीन वाइट कोई उसके वो नहीं बने हुए हैं, आप उस कलेजी को बिल्कुल उसका ब्लड को हटा के आप पका सकते। अच्छा, कलेजी के साथ जो तिल्ली वली धोना नहीं होता है, ये भी तिल्ली वगैरह नहीं वो करना चाहिए, खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। देखिए, नेचुरोपैथी में आयुर्वेदिक में तिल्ली आपके तिल्ली का इलाज है। जी बिल्कुल, और कलेजी का बिल्कुल, इसीलिए तो कलेजी खाने से ब्लड बेहतर बनता होता है। तो इस हिसाब से हर ऑर्गन का इलाज हुआ, मगज का
बिल्कुल मगज का इलाज है, लेकिन मगज जो है वो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल है, भी बहुत अच्छा इलाज होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा बढ़ता है। प्लीज खवातीनो हजरात, ठीक है, आपने आपको अच्छा आप बताएं कि अब जैसे और कब तक गोश्त रखना फ्रीजर में? मदिया तो चले परहेज पे हैं, मेरे जैसा शख्स या हमारे और जानने वाले अगर वो 250 ग्राम से ज्यादा खाने की कोशिश करें और उसके बाद कोई मसले मसाइल हो तो फिर क्या करें, वो बताएं हमें। अच्छा देखिए, उसके लिए फिर है कि गोश्त को हजम करने के लिए कुछ नेचुरल जो है ना आपके पास हर्बल टीज होते हैं। क्या बात है? जैसे आप सौंफ, पुदीना, इलायची, अदरक, सौंफ, पुदीना, इलायची, अदरक और हल्दी, ये आपका जी बिल्कुल हल्दी भी, ये और काली मिर्च भी, ओके, ये आपका जो है डिटॉक्स करने का बेहतरीन जरिया। कैसे बनाएं इसको? अब मैं बता देती हूँ। आपने पिंच हल्दी लेना है 1 कप अगर आप बना रहे हैं, आपने 2 काली मिर्चें लेना है, अदरक आपने 1 थम जितना लेना है, पुदीना आप 10 से 15 ले लें और जो है ना आप इसको उबाल लें 1.5 कप पानी में। 1 कप बच जाए तो उसको छान लीजिए, इसमें लेमन स्क्विज कीजिए और उसके बाद आप पीजिए। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ये सो रिफ्रेशिंग। और मैं तो पता है ये जो शो है ना, बाद में रिपीट से सारे नोट भी कर लूंगी कि एग्जैक्टली क्या एक और चीज़ भी है कि हम जब बारबेक्यू भी कर रहे होते हैं या कढ़ाइयाँ भी बना रहे होते हैं, गोश्त चूँकि वाफिर मिकदार में होता है तो उसको किस टेम्परेचर पे और कितना पकाना है वो भी भूल जाते हैं। अक्सर अध कच्चा खा रहे होते हैं, वो कितना नुकसानदेह, और साथ में जो कोल्ड ड्रिंक्स की भरमार इसी से मिलती जुलती डिफरेंट रंगों की कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स और सोडा ड्रिंक्स, वो फायदेमंद होती है नुकसानदेह होती है। देखिए मतलब कि वैसे अगर आपको उसको हजम करना है तो खाने का सोडा अच्छा होता है कि आपने जो है ना उसको मिश्री के साथ ब्लेंड कर लें, तो वो आपको जो है ना इसी ड्रिंक का मज़ा दे देता है। पुदीने के साथ आप ब्लेंड कर लें। लेकिन गोश्त बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना, फिर उसके ऊपर आपने चीनी डाल दिया, क्योंकि आप जो ड्रिंक्स पी रहे हैं उसमें 10 चम्मच तो चीनी है कम से कम, तो फिर आप सोचें कि आपके अंदर का क्या हाल होगा। अच्छा चले, आपने खा लिया, कोई मसला नहीं, आपने मौज कर लिया, लेकिन उसके बाद वॉक करना ज़रूरी है। सुन लो जी, और बहुत ज़्यादा कार्बन वाला ना, जैसे जो बहुत ज़्यादा आप आग पे फौरन पका के खाते कच्चा, वो भी नहीं खाना। ऊपर से जल जाता है, अंदर से कच्चा होता है। बिल्कुल, उससे दांत भी, पायोरिया जिनको होता है उनके दांतों का मसला भी हो जाता है और मैदा भी खराब हो जाता है। इसीलिए भाई दांत सही से साफ करने हैं, डेंटल फ्लॉसिंग इज अ मस्ट, क्योंकि रेशे वेशे फंस जाए तो। और जितना भी आप गोश्त खाएं ये सोच के खाएं कि आपका अपना मैदा है। टेट टाड़ा अपने प्लीज बी केयरफुल ये एंड स्टॉप इट, तुम्हारा है, तुम हो पास में। दिस इज गुड। चलिए, थैंक यू सो मच, आप आई और आपने बहुत शुक्रिया आप लोग को बुलाने का। ईद के दिन आप वक्त निकाल के हमारे लिए आए। आपके बच्चों को, आपके पूरे घर वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। कई घरों में कुर्बानी हो चुकी होगी और कुर्बानी करने के बाद, गोश्त बनाने के बाद एक फरीज़ा होता है, और वो क्या है? वो ये है कि गोश्त सही जगह पे मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिज तक कम पहुंचाएं, लोगों में ज़्यादा बांटें, लेकिन जब आप बांटे भी ना तो प्रेजेंटेशन का ख्याल रखें। हाँ, प्रेजेंटेशन पहले क्या तरीके होते थे? पहले तो भाई ये होता था कि अखबार लिए, ला भाई अखबार ला, अखबार के टोटे टोटे किए, उसमें यूं करके, और अखबार की सारी खबरें गोश्त पे चिपकी होती थी। फिर उसके बाद मामला गया थैली तक, ठीक है, फिर तरह तरह से होते हुए बड़े आजकल खूबसूरत किस्म के डब्बे होते हैं, उनके अंदर दूसरा ये जो हम दूसरे लोग मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम कर रहे होते हैं, तो उसको इतने अच्छे तरीके से तो ज़रूर दें और उनकी अगले की इज्जत नफ्स जो है वो उससे मजरू ना हो। तो एक अच्छे मुनासिब तरीके में आप किस तरीके से गोश्त को अच्छी पैकेजिंग कर सकते हैं, इस हवाले से भी हमने रिपोर्ट तैयार की है। ये देखिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आज ईद कुर्बा है और ईद कुर्बा के दिन आपको पता है कुर्बानी के बाद गोश्त तकसीम किया जाता है। गुज़रे वक्तों में गोश्त तकसीम करते थे, अखबार लिया, कोई कागज़ लिया, गोश्त उठाया, जितना हिस्सा है वो डाला, रैप किया और जी रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। लेकिन आज मैं एक ऐसी खातून के घर हूँ, खूबसूरत की रैपिंग होती है और वो करके रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? वक्त हम सना के घर के अंदर मौजूद हैं और कुर्बानी का गोश्त भी रखा हुआ है। सना भी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, सना हमें आज बताएंगी कि हम कितने अंदाज से जो कुर्बानी की गोश्त है उसे पैक कर कर रिश्तेदारों में भिजवा सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। इस वक्त देखें कि रैपिंग शीट भी मौजूद है, शॉपर भी मौजूद है, ये गिफ्ट पैक भी है, इसके अलावा ये दूसरा गिफ्ट पैक है और बहुत खूबसूरत सा ये डाइनिंग टेबल लग रहा है जहाँ गोश्त है। और ख़ास तौर पर ये देखें, ये नई अंदाज की पैकिंग। इसका मतलब है आज हम सना से बहुत कुछ सीखेंगे। कितने तरीकों में आप
आप हमें ये रैप करना सिखाएंगी, कितने तरीकों में पैकिंग करना सिखाएंगी? अच्छा, 4 से 5 और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या आपके ऊपर है। और ये घर में ही रहते हुए, इकोनॉमी बजट में रहते हुए, मैंने इसमें देखिए घर की ही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। देखें ज़्यादातर ये मैंने एक डिस्पोजेबल प्लेट ली है, ठीक है, और इसके साथ मैंने ये शीट यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ये गोश्त डालूँगी। ये कितना खूबसूरत सा फ्लावर बनकर आया है सामने, और इन्होंने बस खींचा है और समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। बहुत खूबसूरत अवेलेबल है ये देखें। लेकिन अब अगर हम इसे देंगे किसी पड़ोसी को और तो कितना खूबसूरत सा लगेगा। वो भी हैरान और परेशान कि जी अब गोश्त ऐसे भी पैक किया जा सकता है। मुझे भी आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मैंने देखा यकीनन मैं भी घर जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि जी इस तरह पैकिंग कर लूं, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है कोशिश करने में, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। चलें जी, थैंक यू। ओए होए यार, मतलब देखें क्या ज़बरदस्त तरीके हैं और यही तरीक़ेकार अपनाना चाहिए। जी जनाब, तो ईद का दिन है और आज हमारे सामने आप देख रहे हैं कि लैपटॉप तो पड़े नहीं हुए। आज हमारे सामने जो चीज़ें पड़ी हैं, आहा, मैं क्या बताऊं आपको, गलावट वाले कबाब पड़े हुए हैं यहाँ पे सीख कबाब पड़े हुए हैं, यहाँ पे दूसरे वाले रेशे वाले कबाब पड़े हुए हैं। गोके कुर्बानी वाले गोश्त के नहीं है, आपको पता है, क्योंकि तो आपको पता है कि कुर्बानी हो रही है, लेकिन ये बिहारी बोटी भी पड़ी हुई है। ओहो हो, मैं चखना चाह रहा हूँ, फिर मुझसे बोला नहीं जाएगा और मुझसे हाथ नहीं रोका जाएगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि लैपटॉप नहीं है तो ये चीज़ें याद कैसे करेंगे। भाई, इसमें हमने ऐसे अरकियात डाले हुए हैं कि वो खाएंगे तो हमें स्टोरीज याद आती जाएंगी, चीज़ें याद आती जाएंगी जो आज हमने आपसे शेयर करनी है। उन मेहमानों का तस्करा भी आपसे करेंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जी बिल्कुल, जानना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखें, ऑफ कोर्स आज है ईद का दिन और ईद के दिन हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों से स्पेशली जाके मिलें, उन लोगों से स्पेशली आपकी मुलाकात करवाएं जो कि हमारे अपने हैं, और ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जिनसे हमारे ज़िंदगी के हर अच्छे दिन की यादें जुड़ी हुई हैं। और अभी जो आज के दिन हमारे पहले गेस्ट हैं, ये वो गेस्ट हैं जिनके गाने के बगैर ना हमारी क्रिकेट की जीत मुकम्मल होती है। जब अंदर के जो जज्बा हुब्बुल वतनी जगाना होता है तब इनके गानों की सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरत पड़ती है। और वो शादी ब्याह का मौका हो, कोई मेहंदी इनके गानों के बगैर कंप्लीट नहीं। मेरी अपनी मेहंदी की जो वीडियो इसमें इनका गाना लगा हुआ, जिसमें मेरी एंट्री हो रही, ठीक है, क्या बात, हर जगह मतलब मैं क्या है वो बोलूं, जब किसी के मिजाज का तस्करा करना हो, हमारी हर खुशी में शामिल हैं। जब किसी के मिजाज का तस्करा करना हो तब भी आपको जवाद अहमद याद आते हैं, और जब किसी की मनाना हो तो फिर तब भी बिन तेरे क्या है जिंदा। मैं क्या, प्लीज एक लाइन हो जाए मरियम। बिन तेरे क्या है जीना, क्या बात है, बिन तेरे क्या है जीना, डेडिकेटेड टू यू, मेरे दिल की रानी तू, मेरे सपनों का। मैं अभी गा नहीं सकता, आई एम एंजॉयिंग इट, प्लीज डेडिकेटेड। पता मुझे गाना इतना पसंद है, आपने बेद भी किया, और आपको पता है ये जिनका गाना है ना वो आज हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको बताऊं, आप बिहारी बोटी खा रहे हैं उनके गाना। मैंने तो डेडिकेट कर दिया उनका गाना। चले जी, मुलाकात आपकी करवा रहे, हमारे साथ मौजूद है आपके हमारे हर दिल अजीज और पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, और एक ऐसे सिंगर जिसने आके पॉप की अंदर ऐसा एक और लाइन मुझे ऐड करने दीजिएगा। हमसे ज्यादा, वैसे तो मैं आपसे अक्सर कहता हूं ना कि हमारे जाने आपके जाना माना और पहचाना अशफाक इसहाक सत्ती और मदिया नकवी, हमसे ज्यादा आपके जाने माने और पहचाने और एक अरसे से जाने माने और पहचाने जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम जवाद, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को भी बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी। ये बताइएगा कि ईद कैसी गुजर रही है, ईद का पहला दिन है, क्या मसरूफियात रही सुबह से लेके, क्योंकि वैसे हम नॉर्मली आपसे रब्ता करते हैं तो हम कहते हैं जी कौन सा गाना आ रहा है, सियासत के हवाले से बात करें। ये जो है थोड़ा सा पर्सनलाइज वे में हमें बताएं कि ईद कैसी गुजारी, जानवर क्या ज़िबह किया। अच्छा, ईद जैसी नॉर्मल होती है तमाम पाकिस्तानीज़ की, मेरी भी वैसी होती है। वही जो नमाज पढ़ना, फिर वापस आके वो नाश्ता वाश्ता करना। जिस दिन कुर्बानी पहले दिन हम आमतौर पे वो कर लेते हैं, लेकिन हम हिस्सा डालते हैं जो एक जामिया के अंदर, वहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी होती है, तो हम खुद घर में नहीं करते क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के साथ रहता हूँ, ही इज़ ऑफ एज नाउ, तो इसलिए मुश्किल होता है। लेकिन पहले दिन गहमा गहमी रहती है, दोस्त बहुत
मिलने के लिए आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं कई, और हम भी कहीं निकल जाते हैं। मेरी एक बहन रहती हैं लाहौर में, अच्छा, उनके पास चले जाते हैं। 2 भाई बाहर हैं, एक इंग्लैंड में है और एक कनाडा में है, तो उनके साथ फ़ोन पे भी बात हो जाती है। कई दफ़ा वो ईद पे आए होते हैं, इस दफ़ा तो नहीं आए हुए। कितनी खूबसूरत ईद होती होगी ना जब आप सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये बताइए कि भाई आना जाना तो होता है, ख्वाबों का क्या अरेंजमेंट करते हैं, और क्या कोई खुसूसी तौर पर इस दफ़ा डिशेस होती हैं जो आपके जहन में होती हैं, जो बनवाते हैं या बनवाई जाती हैं? क्योंकि जवाद हम तो आपको पता है लाहौरी हैं, हाँ, तो लाहौरियों के साथ खाबा तो होता ही है। एग्जैक्टली। असल में ना वो जो कढ़ाई गोश्त है वो डेफिनेटली बनता है, कोरमा भी बनता है, क्योंकि 3 दिन बनता रहता है, आपको पता है। कोरमा भी बनता है, फिर आलू गोश्त भी बनता है, वो हमारे घर में बड़ी इम्पोर्टेंट डिश है। और गोश्त के साथ कभी सब्जी भी बन जाती है बल्कि। अच्छा, कुर्बानी के दिनों में जो गोश्त होता है काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, तो हमारे घर में भी खाया जाता है, क्योंकि होता ही वाफिर मिकदार में है। हाँ जी। तो एक तो गोश्त ज़्यादा, फिर पुलाव उसके साथ, चूँकि वो भी तो अनाज भी तो खाना होता है ना। बिल्कुल। अनाज में पुलाव पकता है, कभी बिरयानी भी पक जाती है। नहीं जवाब, हम लाहौरी बिरयानी नहीं बना सकते, पंजाबियों का बिरयानी से कोई लेना देना नहीं। मैं आज टीवी पे कह रही हूँ, हम पुलाव वाले लोग हैं। अच्छा जवाद, क्योंकि आपको पता है ये हो ही नहीं सकता, और ये आपको भी पता है कि, और आप सोच भी रहोगे कि अभी तक ये कैसे इतने आराम से बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे अभी तक किसी गाने का नहीं कहा, तंग नहीं किया गाने तंग नहीं क्या, और तंग तो साथ में हम जो आपका गाना खराब कर देते खुद गा के, वो नहीं किया। आई एम श्योर आप मिस कर रहे होंगे, तो एक ईद पे गाना तो प्लीज। हाँ, पहला गाना। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आप मेरे साथ जब मैं गाऊंगा, आपको मेरे बहुत से गाने आते होंगे। बिल्कुल 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 आते हैं, कह भी रहे थे कि आते हैं। लिरिक्स हमने छलांग मार देनी खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू बिस्मिल्लाह करें। जरूर। तो मैं ईद के मुनासिबत से पहला जो है ना वो बिन तेरे से स्टार्ट करता हूँ, मेडले से बना लेता हूँ मैं, 2-4 गाने इकट्ठे कर लेता हूँ। ओए होए क्या बात है, दिल की बात है। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तू, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना। उचे मजा जवाली आख गई, इथों मैं कुड़ी अज हार गई, तेरी सो ढोला मर जावांगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। तू है सारे जग तो सोना, तेरे वर्गा होर नहीं, दिल तेरे ते आया सजना, दिल ते कोई जोर नहीं, नेड़े होके कह जांदी है मैं कुड़ी कमजोर नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महका, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवा, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, क्या बात है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत, पर तुम जीतो या हारो सुनो,
हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू सो मच जवाद कि आपने हमें इज्जत बख्शी। हम आप हमारे शो में आए, एक बार फिर से आपको ईद मुबारक और अल्लाह पाक आपको, आपके वालिद को, आपकी घर वालों को हमेशा शाद और आबाद रखे। तो ये तो था ईद के पहले दिन का शो आप तमाम तो लोगों के साथ। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और बहुत ज़्यादा। हाँ, और अब ये खाना नहीं बचेगा, और अब ये खाना नहीं बचेगा। बहुत मैंने इंतजार कर लिया, ये बोटियां मेरे इंतजार इंतजार कर रही हैं, कह रही हैं आजा मेरे बाल में तेरा इंतजार है। हाँ चले ठीक है जी। आजा ढोलना तेनों अखियों में डीक दिया। और आप लोग जब आज गोश्त बनाएं तो उससे पहले इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो लोग जो मुस्तहिक हैं उन तक लाजमी तौर पर हिस्सा पहुंचाओ। और तमाम जो आप खाबे इस वक्त भी खा रहे हैं सामने बैठ के, तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा, हमें हमारा हिस्सा फिर भी पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। ईद मुबारक। ईद मुबारक।